चलो बात कुछ और खबरों की करते हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रदेश के दतिया जिला प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर सोमवार को दतिया जिले की भांडेर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा में हाईकोर्ट के निर्देशों के विपरीत 100 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने को लेकर हुई। भांडेर पुलिस ने एसडीएम अरविंद माहौर की रिपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया, जिलाध्यक्ष नाहर सिंह यादव सहित कांग्रेस नेता रामपाल सिंह सेंगर, नारायण सिंह, राजकुमार तिवारी, राधेलाल और ब्रिज किशोर शिवहरे व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन सभी पर कोरोना काल में हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन न करते हुए मंडी प्रांगण भांडेर में आयोजित सभा में 2000 से 2500 लोगों की उपस्थिति करने का आरोप लगाते हुए सीआरपीसी की धारा 144 कोविड-19 के नियमों का पालन न होने की स्थिति में आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो उपचुनाव सर पर है। चुनावी प्रचार प्रसार करने में लगातार दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं, लेकिन कोविड-19 का वक्त है, कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में कुछ प्रोटोकॉल्स और नियमों का पालन करना भी जरूरी है। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को सभी 28 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी की ओर से इस सूची में सभी विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। उधर इससे ठीक पहले कांग्रेस की ओर से अपने शेष 4 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की गई। कांग्रेस ने अब सिर्फ ब्योहरा से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, इसके साथ ही ये तय हो गया है कि एमपी में कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। बीजेपी और कांग्रेस के किन किन उम्मीदवारों के बीच टक्कर है। बीजेपी के लिस्ट में उन सभी नेताओं के नाम है जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर सिंधिया के साथ बीजेपी का दामन थामा था। चलिए अब आपको बताते हैं कौन कहां से और किसके खिलाफ मैदान में उतर रहा है। तो ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। सतीश सिकरवार मुन्ना लाल गोयल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार हैं, मुन्ना लाल गोयल ग्वालियर पूर्व से हैं, सुरेश राजे डबरा से हैं और उनके साथ में बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी सुमन। राजवीर सिंह बघेल हाटपिपलिया से मैदान में है, मनोज चौधरी उनके सामने बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे। इसके अलावा रामकिशन पटेल, उनके सामने सुमित्रा देवी कासडेकर। इसके अलावा प्रेमचंद गुड्डू, तुलसीराम सिलावट बीजेपी के उम्मीदवार हैं। राकेश पाटीदार के सामने हरदीप सिंह डंग सुवासरा से उम्मीदवार हैं। तो ये वो नाम है जो आमने सामने लड़ेंगे। कमल सिंह पटेल के सामने होंगे राजवर्धन सिंह छत्तीसगढ़ से। तो ये वो सूची है जहां पर प्रत्याशी एक दूसरे के सामने लड़ेंगे, कांटे की टक्कर होगी। उन सभी विधायकों के नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस बीच कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने दावा किया कि कांग्रेस सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। देश में सारे बिकाऊ राम मिलावट रामों को माल भी दिया, टिकट भी दी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता, जो घाटी कार्यकर्ता जिनने दिन रात मेहनत करी, उनकी मेहनत के साथ जो अन्याय किया उनका कार्यकर्ता जवाब देगा। और जनता इस मध्य प्रदेश के लोकतंत्र का कत्ल करने के लिए, चुनी हुई सरकार के साथ धोखा करने के लिए और जनादेश को बेचने वालों को सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त होगी। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस कमेटी के महासचिव एनपी पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मंगलवार को भोपाल में एनपी पटेल ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। पटेल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है।
राज्य मंत्री बृजेंद्र यादव के साड़ी बांटने के मामले में अब चुनाव आयोग में शिकायत हो गई है। भोपाल में कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने चुनाव आयोग में मंत्री के वोटर्स को प्रलोभन देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। वहीं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के खिलाफ भी आवेदन दिया और कलेक्टर को हटाने की मांग की। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि मुंगावली से भाजपा प्रत्याशी गैर विधायक मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव द्वारा क्षेत्र की जनता को नोटों के साथ साथ साड़ियां बांटी जा रही है। एक मंत्री कल अनूपपुर में नोट बांटते मिले थे, आज ये साड़ियां बांटते मिले। इससे पहले सुर्खी में एक मंत्री ने धार्मिक वातावरण में निर्मित किया बात। इस सब बातों से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है।